जब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करती थी, तब तक असली धर्म के मानने वाले लोग त्याग, तपस्या, विरक्ति, संन्यास, मोह माया से दूर, 5 विकार से दूर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हुआ करते थे, सच्चे लोग होते थे। और जो धर्म के लिबास में चोर उचक्के गुंडे माफिया होते थे, जिनको कबीर ने पहले लिख दिया, कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह कोई, कामी क्रोधी मस्करा तिनका आदर होए, ये सब था। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक लोग थे वो त्याग, तपस्या और विनम्रता में थे। फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, आरएसएस के इशारे पर उसने धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया। अब सतुआ बाबा बन गए, नए नए बाबा बने। उनमें से इस बाबा को गौर से देखिए, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, माघ मेले में सबसे महत्वपूर्ण जमीन और सबसे ज्यादा जमीन आवंटित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चहेता बाबा, डीएम प्रयागराज जमीन पर बैठकर उसके आश्रम में रोटी सेक रहे हो। यह नया भारत है। और क्यों ना हो जिस देश में प्रधानमंत्री ही डमरू बजा रहे हो। तो डमरू की आवाज के नीचे उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री खुद को मठाधीश, खुद को योगी कहलवाते हो, वो इस तरह के बाबाओं के नेक्सस से कहां पहुंचा दिए इन्हें, ये आज जरा हम लोग भी चर्चा करेंगे। अब क्या चर्चा करें आसाराम बापू पर, जिनको कई कथावाचक उनके फेवर में खड़े हो गए। क्या चर्चा करें राम रहीम पर, जिसको जितना बार जेल हुई उससे ज्यादा पैरोल पे वो बाहर रहता है। बाबाओं की दुकान कितनी तेज चल गई, उसमें सतुआ बाबा, एक नए बाबा प्रकट हुए हैं। प्रधानमंत्री वाला डमरू बजाते हुए सतुआ बाबा का स्वागत कीजिए। दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू छपा है, जिसके मुताबिक उनसे सवाल किया गया कि आप कभी चार्टर प्लेन, कभी 4 करोड़ की कार, कभी ठेला, इन नई सवारियों का आपका राज क्या है। तो सतुआ बाबा जवाब देते हैं कि बाबा कल भी थे, आज भी हैं, हर कुंभ और माघ मेले में रहेंगे। व्यक्ति की सोच अलग अलग है। मैं अध्यात्म के सबसे बड़े मेले में हूं, जिसे माघ मेला कहते हैं। मुझे लगता है कि यहां हर चीज से जुड़ा होना चाहिए। हमारा भारत यही सिखाता है। फिर सवाल पत्रकार करता है कि क्या लग्जरी कारों का आपको शौक है। उन्होंने कहा कि ना, शौक नहीं है, ना मुझे इन गाड़ियों की खूबियों का कुछ पता है। मुझे तो सिर्फ गाड़ी में चलने का पता है। प्रयागराज, काशी में बैठूंगा प्रयागराज आ जाऊंगा, यहां बैठूंगा तो अयोध्या चला जाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अध्यात्म से जुड़े हैं, फिर इतनी महंगी गाड़ियों पर क्यों चलते हैं। वो जवाब देते हैं कि क्या अध्यात्म इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है। क्या सनातन को मानने वाला इन गाड़ियों में नहीं बैठ सकता है। ये सनातन की रफ्तार है। सनातन को बांटने दबाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे, जो राम पर गोलियां चलाने वाले हैं, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। ये दैनिक भास्कर में छपे सतुआ बाबा का इंटरव्यू है। रौंद दिया जाएगा। बाबा हैं ये। महंगी गाड़ियों में सनातन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता साहब। आजकल तो सनातन चार्टर प्लेन में घूम रहा है। आज का सनातन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ फीस है। फीस कथा कहने की, राम की कथा कहने की फीस है, जिसमें कि वो त्याग की बात सुनाएगा। कथावाचक वो कहेगा कि राम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए, और यह कथा सुनाने के लिए वो लाखों रुपए फीस लेगा। पंडाल बनाएगा, प्रचार होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, रील बनेगी, क्या क्या नहीं होगा। ये नया सनातन है। कौन कह दिया सतुआ बाबा से कि सनातन चार्टर प्लेन पर नहीं चल सकता। सनातन ही चार्टर प्लेन पर चलेगा। बाकी के लिए 5 किलो अनाज है ना। उनको बच्चों को शिक्षा मिले न मिले, इस देश में दवाई मिले न मिले, रोजगार मिले न मिले, सनातन को सम्मान पूरा मिलना चाहिए, और डमरू बजा के मिलना चाहिए, और गाड़ियों के काफिले से रौंद दिया जाएगा। किसको? कौन दबा रहा है सनातन को? इतनी हिम्मत किसकी होगी? जिस देश में 80% आबादी ये कहते हैं कि हिंदू की है, और ये लोग कह रहे हैं कि वो खतरे में है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और फिर भी धर्म खतरे में। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रैली होती। अब जैसे धीरेंद्र शास्त्री का ये सारा वीडियो देख लीजिए। गाड़ियां देखिए, चार्टर प्लेन देखिए,
इन सब का ऐशो आराम देखिए, पंडाल देखिए, और जब जब जहां जहां चुनाव होगा वहां पहले इनकी कथाएं होंगी और इन कथाओं में हिंदू को खतरे में बताया जाएगा, इन कथाओं में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया जाएगा, इन कथाओं को कहने वाले संविधान विरोधी, मनुस्मृति के मानने वाले होंगे घोषित तौर पर। तो कौन कह दिया सतुआ बाबा से कि सनातन को कोई दबा रहा है? ये संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए, क्या मजाल की कोई रोक ले? पुलिस इनको पहरा देती है, लाइव टेलीकास्ट चलता है इनका, घंटों घंटों का इनका टेलीविजन पर सब कुछ आता है, और आप कह रहे हैं कि सनातन महंगी गाड़ी में नहीं चल सकता। ये वही सतुआ बाबा हैं जिनके लिए इनका राजनीतिक एजेंडा कितना बड़ा है, जरा इस बयान से समझिए। दैनिक भास्कर की इसी रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने एक जगह कहा कि सतुआ बाबा से जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़ेगा आखिरी वक्त में उनके पास ही जाएगा। वह काशी में मणिकर्णिका घाट पर बैठते हैं। 10 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में यह बात बोली थी। मुख्यमंत्री के चहेते बाबा, मुख्यमंत्री के अपने बाबा, मुख्यमंत्री इनके यहां कार्यक्रम में जाएं, इनकी तारीफ करें, वो मुख्यमंत्री की तारीफ करें, इससे अच्छा सनातन का दिन कौन सा आएगा? और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो कि मणिकर्णिका घाट पर बैठते वहीं जाना पड़ेगा। मैं फिर से दिखा रहा हूं बनारस की ये मंदिरों के तोड़े जाने की वीडियो। ये वही दौर है, ये वही जगह है, मणिकर्णिका घाट के आसपास की, और वहां के काशीवासी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आते तो बुलडोजर चला के एकदम सपाट कर देते। कहां से ले आएंगे आप? सनातन इतना जगमगा रहा है और लोग जो जल रहे हैं सनातन से, सतुआ बाबा वही आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आप चलेंगे करोड़ की गाड़ी पर, सतुआ बाबा नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? सनातन के लिए जी रहे हैं, सनातन के लिए खा रहे हैं, सनातन के लिए पी रहे हैं, सनातन के लिए गाड़ी से नहीं चल सकते? केवल अंबानी और अडानी ही गाड़ी से चलेंगे, या मोदी और योगी आदित्यनाथ ही गाड़ी से चलेंगे? गाड़ी से सतुआ बाबा चलेंगे, गाड़ी से झुमटा बाबा, चिमटा बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सब बाबा गाड़ी से चलेंगे। बाकी लोगों के लिए क्या है वो अपने पूर्व जन्म का फल देख लें। उत्तर प्रदेश में अब जो हो रहा है यही भारत का भविष्य है। इसी भविष्य में सब कुछ तय होना है। इस देश को यही लोग चलाएंगे, यही गाड़ी भी चलाएंगे, यही चार्टर प्लेन भी चलाएंगे, यही कथा भी चलाएंगे, ये देश भी चलाएंगे। है मजाल कि कोई रोक ले? उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में जो चल रहा है, राजनीति तो अपनी जगह है कि ये वाली क्लिप आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में बेचारे सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना। ये कौन बोला? डिप्टी सीएम। जरा वीडियो देखिए। और इसी वीडियो के बाद ये वीडियो आई जिसमें डीएम प्रयागराज आईएएस अधिकारी वो सतुआ बाबा के आश्रम में जमीन पर बैठकर रोटी सेक रहा है। ये वो अपने भविष्य की रोटी सेक रहा है, क्योंकि डीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री को खुश करके वो और बड़ा प्रमोशन पा जाए, या उसके भीतर आरएसएस का एक जिंदा इंसान होगा जो आरएसएस में भारत बनाने के लिए सतुआ बाबा के चरण में लोटा हुआ है। और यही उत्तर प्रदेश है जिसमें गोली चलाने के लिए संभल में सीओ के ऊपर कोर्ट ने कह दिया कि मुकदमा दर्ज करो। पुलिस करे नहीं दर्ज करेंगे, क्योंकि ये सारे मुख्यमंत्री के चहेते लोग हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में अभी तक बुलडोजर नहीं चला, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन सतुआ बाबा का राज चलेगा। यह है उत्तर प्रदेश का वर्तमान। उत्तर प्रदेश के इस वर्तमान में जाने कितने सवाल दब जाएंगे, छिप जाएंगे, लेकिन इन पॉलिटिकल लोगों का रेंज रोवर से चलना, पोर्श और डिफेंडर से चलना, लाखों करोड़ों रुपए फीस लेना, मुख्यमंत्रियों के साथ पावर हो तो मुस्कुराते हुए काला चश्मा पहनकर इस गाड़ी के साथ फोटो डालना, चार्टर प्लेन में लेट करके सफर करना, इससे अच्छा स्वर्ग कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, किसान की मजबूरी और खाद नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो रोज आप परेशान होते हो। ये आपकी चिंता है, ये आपके पूर्व जन्म के फल हैं, क्योंकि आप सतुआ बाबा नहीं बन पाए। आप बनते तो देखिए कितना ऐशो आराम से जीते, और लोग जलते हैं इससे। अब आप ये समझ लेना कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कहां है। बाकी समझदार को इशारा काफी है, वरना आगे आने वाले समय में
जो हिंदू राष्ट्र होगा ना, चोटी खींच करके कहा जाएगा हीरो के चोटी रखेगा, कथा कहेगा, मेरठ में गायब, माँ मार दिया बेटी गायब, एक कश्यप लड़के को 80,000 रुपए के लिए मार के जला दिया, पीडीए तहस नहस, सतुआ बाबा जिंदाबाद है। समझदार को इशारा काफी। समय रहते समझोगे आप, तभी कुछ बचा पाओगे। और अगर अभी भी मुझे ये बताना पड़े कि ये जो हो रहा है ये गलत है या सही, और आपको क्या बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, तो फिर मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं आपको बधाई देता हूं, नए हिंदू राष्ट्र के लिए आप तैयार किए जा चुके हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि किन चीजों पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो बचा लीजिएगा समय रहते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।